नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग अभ्यास करेंगे संयुक्त निकाय में उपम वग्ग में आने वाले सूत्रों का, उपम संयुक्त का जो सूत्र है उनका अभ्यास कर रहे हैं। इस देशना को अच्छी तरह से ध्यान में रखिए उपासक उपासिकागण। ये देशना बहुत विशेष है। इसका कारण है, ये बुद्ध शासन एक दीर्घ काल तक चलने वाली बात है। भगवान के रहते हुए भी इसी बुद्ध शासन में कोई भिक्षु प्रवज्जित हो और वह केवल दिखने मात्र के लिए बड़े भिक्षुओं की तरह भी जीवन जिए, उनकी तरह केवल दिखावा करे, अध्यात्म को धर्म को यथार्थ में न समझे, तो इससे शासन की हानि होना ये अलग बात है। उससे उस व्यक्तिगत भिक्षु की जो हानि है वही अधिक होती है। शासन ये भगवान बुद्ध जी का है और शासन देखा जा सकता है। इसके बारे में बहुत ही सुंदर तरह से भगवान बुद्ध जी ने भिक्षुओं को सीखने के लिए, अभ्यास करने के लिए बताया है। हम इसको देखते हैं। आज जिस सूत्र का अभ्यास करेंगे, इस सूत्र का नाम है नाग सूत्र। नाग यानी हाथी, हस्तिराज। ठीक है, तो हाथी के बारे में उपदेशित सूत्र है। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है। एकं समयं भगवान सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिक आरामे। एक समय हमारे भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के द्वारा दिए गए जेतवन आराम में विराजमान थे। तेन कोपन समय न अन्यतरो नवो भिक्खु अतिवेलं कुलानि उपसंगमति। तब उस समय जो नए नए प्रवजित हुए भिक्षुगण थे, वे लोगों के घर में अधिक अधिक समय तक बैठते उठते थे, बातचीत में रत रहते थे, बहुत अधिक समय गृहस्थों के साथ बिताते थे। तमेनं भिक्खु एव माहंसो। तब उसे भिक्षुओं ने इस तरह से कहा, मायस्मा अतिवेलं कुलानि उपसंगमे। या आयुष्मान, कुलों में गृहस्थों के साथ अधिक समय व्यतीत मत करो। सो भिक्खु भिक्खु ही उच्चमानो एव माह। तब उस भिक्षु, ये दूसरे भिक्षुओं को, जो ये नवक भिक्षु है, ये बड़े भिक्षुओं को इस तरह से कहता था, इमे ही नाम तेरा भिक्खु कुलानि उपसंकमितब्बं मन्यसन्ति किमंगं पनाहंति। वो कहता है कि ये जो बड़े बड़े भंते जी लोग हैं, ये भी तो कुलों में जाते हैं, तो उन्हें क्यों कुछ नहीं कहता, हमें क्यों कहता है ना। ऐसा देखने को मिलता है ना। हाँ, उसको क्यों नहीं कहते, मुझे क्यों कहते हो करके, है कि नहीं। मेरे जाने से क्या होगा, है ना। हम लोग देखते हैं ना कि कोई बड़ा कुछ कर रहा हो और छोटा कुछ ना करे, या फिर छोटा उस तरह से करने की कोशिश करे, तो अक्सर यही बात कही जाती है, अच्छा उसको कुछ नहीं हो तो मुझे क्या हो करके, है ना। परंतु उसकी यथार्थ अर्थ को वह नहीं समझ पाता। तो जो बड़े भिक्षु लोग हैं, अपने छोटे भिक्षुओं पर बड़ी अनुकंपा रखते हुए इस तरह से ही उपदेश करते हैं कि देखो, गृहस्थों के कुलों में अधिक समय बिताना अच्छा नहीं होता, गृहस्थों के घर में अधिक समय तक बैठना अच्छा नहीं होता, है ना। इसीलिए तो भगवान को ये जो भिक्षु लोग, सभी लोग, अब जब एक बार उस भिक्षु को समझा के हो गया, भिक्षुओं ने, बड़े भिक्षुओं ने इस नए भिक्षु को बताया कि देखो, तुम उपासकों के घर में अधिक समय पर मत रहो। तो वो क्या कहता है प्रत्युत्तर में कि भिक्षुगण, वो जो बड़े भिक्षु हैं, वे भी तो गृहस्थों के घर जाना आना करते हैं, वे भी तो बातचीत करते हैं, तो यदि उन्हें कुछ नहीं तो मुझे क्या हानि होगी करके कहता है। तो ये बात, बहुत सारे भिक्षु भगवान जहाँ है वहां जाकर भगवान को अभिवादन कर एक और बैठ जाते हैं। एक और बैठकर वे भिक्षु भगवान बुद्ध जी को इकट्ठा ही कहते हैं, इदभन्ते अन्यतरो नवो भिक्खु अतिवेलं कुलानि उपसंगमिति।
भगवान, ये जो नया भिक्षु है, यह भिक्षु बहुत अधिक समय तक कुलों में जाकर, गृहस्थों के पास जाकर बातचीत में रत रहता है। अब हम लोग देखते हैं ऐसा होता ही है, ऐसा होता है। पता नहीं ऐसा एकाएक कैसे आ जाता है। प्रवजित होने के बाद हमने लाभ सत्कार संयुक्त का अभ्यास किए थे। प्रवजित हो जाने के बाद हम लोगों के पास करने के लिए करणीय कार्य धर्म आध्यात्मिक उन्नति के अलावा बहुत कम होता है। ठीक है। और किसी सामान्य उपासक के द्वारा थोड़ा सा बात करने कर लेने पर हमें थोड़ा सा महत्व देते ही हमें ऐसा लगता है कि संपूर्ण समाज की जिम्मेदारी किस पर आ गई है, हमारे ऊपर आ गई। जिस कारण से हमको लगता है कि सब कुछ हो तो उसको हम ही देखेंगे, दूसरा कोई कुछ ना करे करके। तो फिर अच्छा, तुम्हारे घर में किसी का बर्थडे, मुझे क्यों नहीं बुलाया? तुम्हारे घर में झगड़ा हुआ, मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं कर देता करके। इस तरह से हर छोटी बड़ी बातचीत पर जो उपासक उन्हें भोजन देता है, उनके जीवन में वह अधिक रुचि लेता है। लोग ऐसा देखने को मिलता है। मैं रहता तो कर देता, मैं रहता तो कर देता, इस तरह से गृहस्थ धर्म से बाहर आकर भिक्षु लोगों के गृहस्थी के जीवन में अधिक समय बिताए, अधिक रुचि रखे, तो ये भिक्षु के लिए ठीक नहीं है। परंतु उस मान सम्मान लाभ सत्कार के लिए वो करता है, उसके यथार्थ अर्थ को नहीं समझता। उसे अक्सर यही दिखता है कि पुराने भिक्षु तो इसी तरह से रहे, पुराने भिक्षु जो बड़े भिक्षु हो गए हैं, वे भिक्षु भी तो लोगों के घर जाते हैं, वो भी तो बात करते हैं, तो उनके इसमें और मेरे इसमें अंतर क्या है? तो भगवान बुद्ध जी को जब ये बात बताते हैं, तो भगवान बुद्ध जी उस नए भिक्षुओं को बुलाते हैं कि नए भिक्षु आ जाओ करके। तो फिर जब भिक्षु लोग उनके सम्मुख जाते हैं, तब भगवान बुद्ध जी उन भिक्षुओं को एक अच्छा उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं भगवान? भूत पुब्बं भिक्खवे अरण्यायतने महासरसी। इस पूर्व में भिक्षुओं एक अरण्य में, एक जंगल में एक विशाल तालाब था, बड़ा सरोवर था। तम नागा उपनिषाय विहरती, और वहां पर बहुत सारे हाथी उस तालाब के आश्रय से जीवन जिया करते थे। ठीक है, यानी पानी पीने के लिए हो, भोजन के लिए हो। तो भगवान बताते हैं कि कैसे वो जीते थे। ते तंग सरसिंग ओगा हेत्वा सोंडाय भीसमूलाय अब्बु हेत्वा सुविखालितंग विखालित्वा अकदमंग संखादित्वा अजो हरंती। कहते हैं भगवान कि जो बड़े पुराने बड़े वृद्ध हाथीगण थे, ये लोग उस तालाब में नीचे उतर जाते थे। उतर कर अपने जल क्रीड़ा करते थे, यानी नहाना धोना जो है भी हाथियों का होता है अक्सर। जो जो लोग श्रीलंका गए हैं उनको पता होगा कि हाथी वहां अनाथागार में है ना, तो उनको नहलाने के लिए बराबर ले जाया जाता है, पानी में बढ़िया बैठे रहते हैं, थोड़ी देर खेलते हैं, है ना, उस तरह से। जो साउथ में गए हैं उनको भी पता होगा, क्योंकि दक्षिण भारत में भी बहुत सारे हाथीगण हैं। तो वो है कि जब वहां जाए, जल क्रीड़ा आदि करने के पश्चात कुछ खाने के लिए हो, तो वो क्या करते थे, ये जो कमल के जो बड़े बड़े कमल होते हैं ना, कमल फूलते हैं, इनकी जो जड़ होती है, इनकी कमल कमल ककड़ी के जिसको कहते हैं ना, आप लोग ने सुना होगा कमल ककड़ी, बड़ी स्वादिष्ट होती है खाने में, है ना। तो इन कमल ककड़ियों को हाथी अपने सूंड से जमीन से उखाड़ता था। ठीक है। और उखाड़ कर बहती हुई धारा में अच्छी तरह से धोकर उसका पूरी तरह से कीचड़ साफ करता था, और फिर वो खाता था। ये जो हाथीगण है ऐसा करते थे। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जिस इस कारण से उस कमल ककड़ी को कि न्यूट्रिशियस है, बहुत पौष्टिक होती है, बहुत यानी शरीर के लिए बहुत लाभदायी होती है। ठीक है। तो हाथी लोग जब इसे खाते थे, ते संग तंग वन्नाय चेव होती बलाय च। कहते हैं कि वह उनका इस तरह से कमल ककड़ी को धोकर साफ कर कर बढ़िया से खाना जो है, ये उनके वर्ण को, उनके यानी शरीर को, हाथी का जो हाथी की जो शरीर की त्वचा आदि, इनको बहुत सुंदर दिखने के लिए तथा बल संपन्न ताकतवर होने के लिए काम में आता था। नच नच ततो निदानं मरणं व निगच्छन्ति मरणमत्तम दुखम। इस कारण से उन्हें किसी भी तरह से ना तो मरने के बारे में या किसी भी तरह से इस तरह की आपत्ति हानि नहीं होती थी। ठीक है। तो ये भगवान भिक्षुओं को बताते हैं। फिर भगवान कहते हैं ते संग खोपनांग भिक्खवे, इसी बात को देखकर भिक्षु महानागानंग अनुसिक्ख माना। उन बड़े
हाथियों को, बूढ़े हाथियों को देखकर, पर उनसे न सीखते हुए, ये जो जय नए तरुण जो हाथीगण है, तरुणा भिंखट छापा, ये जो नए नए जो हाथी है, ये नए हाथी भी उसी इसमें उतरते थे, पानी में खेलते थे और खुद भी उन जड़ों को उखाड़ कर खाते थे। परंतु वो कैसे खाते थे? ना तो उसको अच्छी तरह से साफ करते थे, ना पानी की धारा में उसको पकड़ते थे। वो क्या करते थे? वैसे ही, अरे बड़े हाथी लोग खा रहे ककड़ी, मैं भी खाऊंगा करके उनके सामने दिखाते हुए चले गए, उखाड़े और बगैर उसको अच्छे से धोए, तो कीचड़ के साथ ही वैसे ही वो खाना आरंभ करते थे। अब न्यूट्रिशन तो पौधों में है, परंतु वहां की जो जमीन है अधिक समय तक इसमें होने के कारण एक पॉइजनस चीज हो जाती है। तो हाथियों को जिस कारण से, जो छोटे नए हाथी हैं, ये ककड़ी उनको उतना पोषण नहीं देती थी। तो भगवान कहते हैं तेसंग तंग नैव वन्नाय होती न बलाय, ये ना तो उनके वर्ण के लिए ना बल के लिए होती थी। ततो निदानं मरणं वा निगच्छन्ति मरणमत्तं वा दुःखं, इस ककड़ी को बगैर साफ किए, बगैर धोए, बगैर शुद्ध किए खाने के कारण उन हाथियों को अधिक पीड़ा ही होती थी। कोई तो मृत्यु के नजदीक तक पहुंच जाता था, मरने के समान उनको दुख होता था, कुछ लोग मर भी जाते थे। ये देखो कितना सुंदर उदाहरण भगवान देते हैं, है ना? आज भी प्रायोगिक है ये, कि बड़े लोगों को देखकर नए लोग कॉपी करना चाहते हैं, परंतु उसका पूरा अर्थ नहीं समझते, सत्य में नहीं जानते, जिस कारण से वे स्वयं हानि को प्राप्त कर लेते हैं। आप देखिए, इसी कारण से ये जो अनुभव है, बड़ों बड़ों का अनुभव है, इस अनुभव को लेने के लिए ही सारंद सूत्र में हो या वस्साकार ब्राह्मण को, भगवान ने लिच्छवियों को जो गरु धर्म बताए थे, उस लिच्छियों की जो सुरक्षा के धर्म बताए थे, अपरिहार्य धर्म, उसमें आता है कि बड़ों की राय लेनी चाहिए, बड़ों से बातचीत करनी चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए इन बारे में। तो उनके जो अनुभव है, उन अनुभवों के सहारे हमें अनेकों समस्याओं से बचा जा सकता है करके। उसी प्रकार से फिर भगवान बुद्ध जी इन भिक्षुओं को बताते हैं। भगवान कहते हैं एवमेव को भिक्खवे इद थेरा भिक्खु पुब्बन समयं निवासित्वा पत्तचीवर मादाय गामं वा निगमं वा पिंडाय पविस्सन्ति। भगवान कहते हैं कि इसी प्रकार से जो थेर भिक्षु हैं, बड़े थेर भिक्षु, जिनको 10 वर्ष से अधिक समय हो चुका है इस शासन में, वे थेर भिक्षु प्रातः में अपना पात्र चीवर लेकर गांव में हो, शहर में हो, निगम में हो, पिंडपात के लिए अंदर जाते हैं, पिंडपात के लिए भीतर जाते हैं। ते तत्थ धम्मं भासंति, वहां भोजन मिलने के पश्चात वे उन्हें धर्म का उपदेश देते हैं। ते संगी प्रसन्ना कारं करोति, और धर्म देशना को देकर वे उन गृहस्थों को जो है आनंदित करते हैं, उस धर्मों को सुनकर, है ना, वे धर्मोपदेश देते हैं, जिससे गृहस्थ लोग बड़े आनंद होते हैं। आनंदित होकर वे क्या करते हैं? उन्हें प्रत्युत्तर में उन्हें और सेवा, उन्हें और अच्छी तरह से भोजन आदि से उन्हें देते हैं। तेतं लाभा अधिगता अमुच्चिता अनज्जोपन्ना आदीनव दस्साविनो निस्सरण पन्या परिभुंजन्ति। फिर भिक्षुओं में अभ्यास का आने के पश्चात ये जो अधिक लाभ गृहस्थों के द्वारा दिया गया है, इस लाभ के कारण वे मूर्छित नहीं होते, वे लोग मूर्छित नहीं होते। अक्सर देखा जाता है 4 दिन प्रवज्जा होने के बाद या थोड़ा सा समय बिताने के बाद, अभी तो उस समय के थेर भिक्षु भगवान के सानिध्य में थे, इसलिए हम उनको कह सकते कि उस समय बहुत समय अच्छा बिता दिया होगा। अभी तो 10 साल होने के बाद भी ऐसा लगता है कि जैसे नव की भिक्षु ही है ना? तो ये जो भिक्षु हैं, जो थेर भगवान के समय के जो थेर भिक्षु हैं, वे इस लोगों के द्वारा दिए गए इस भोजन को, अन्न वस्त्र को, है ना, निवास की, या फिर जो वस्तुएं दान देते हैं, इन वस्तुओं से मूर्छित नहीं होते, मूर्छित नहीं होते, यानी आ, उसकी मोह में नहीं पड़ जाते, उसकी माया में नहीं फंसते, उसको देखकर अच्छा मेरे को उपासक दे रहे, मैं ही श्रेष्ठ हूं, इस तरह का भाव उनमें नहीं जागता। और वे जो अच्छी भिक्षा मिली है, इन भिक्षा के
अगुणों यानी उनके आदिनव को कि ये है क्या, इसको अच्छे से जानते हैं कि ये जो मुझे मिला है ये मेरे जीवन यापन के लिए है, इसमें मैंने आनंदित होना चाहिए, इसमें मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, ऐसा नहीं है करके इस तरह से उस मिलने वाले प्राप्ति के उसके आदि न उसके नुकसान जो है उसको सोचते हैं, उसको त्यागने के भाव को सोचते हैं, है ना। और उस प्रकार से वह अपना जीवन बिताते हैं। हम गृहस्थों से कभी कुछ मिलने के बाद बड़ा आनंदित होकर उनकी प्रशंसा में लग जाएं तो क्या होगा। हम लोग देखते हैं, हम भिक्षुगण हैं, हम तो हमको दिखाई देता है कि अपना दायक है, उपासक है करके कई बार अनेकों बार थोड़ी समस्याएं हो जाती है। किसी उपासक से कुछ ग्रहण करने के बाद वह भिक्षु एक तरह से बंध सा जाता है। उपासक गण भी ऐसा कहते हैं कि भंते जी को मैंने दान दिया है, तो भंते जी लोग क्या करें, मुझे मेरे घर में मैंने निमंत्रण दे तो उनको आना ही चाहिए, मेरे किए हुए कार्य में उन्होंने सम्मिलित होना ही चाहिए। ये क्या हो जाता है कि मैंने दान दिया है इसलिए भंते जी ने मेरे साथ इस तरह से व्यवहार करना चाहिए करके लोग अपेक्षा रखते हैं। तो वहां क्या हो जाएगा, बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखो, जब हम दान देते हैं तो हम देने के भाव से देना चाहिए। उसमें भिक्षु ने हमारे कहे अनुसार उठना बैठना चाहिए भाव नहीं होना चाहिए। भिक्षु ने भी विशेष करके इसी तरह से चिंतन करना चाहिए। भिक्षु ने भी यही सोचना चाहिए कि ये जो मुझे मिला है ये मेरे आध्यात्म जीवन में चलने मात्र के लिए है। तो उसको अच्छी तरह से उस पर मोहित न होते हुए, उनकी मिली हुई प्राप्ति पर मोहित न होते हुए, उसका अच्छी तरह से चिंतन मनन करते हुए, उसके नुकसानों को सोचकर, उसको त्याग की भावना को सोचकर ही उन्होंने उन वस्तुओं का, उस भोजन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि जब कोई भिक्षु इस तरह से निस्सरण पंजाय परिभुंजनति, इस तरह से त्याग के भाव से, जो कि सब कुछ तो त्यागना ही है, इस तरह से यदि उसका चिंतन करते हुए उसका इस्तेमाल करता है, ते संग तंग वन्नाय चेव होती बलाय च, वह उस भिक्षु के वर्ण के लिए और बल के लिए होता है। न च ततो निदानं मरणं वा निगच्छति मरणमत्तं वा दुःखं, इस कारण से उसे ना तो मरणांतक पीड़ा होती है ना मृत्यु को प्राप्त होता है। देखो भिक्षु जीवन में मरना यानी क्या है, भिक्षु जीवन में मरना यानी सब कुछ खत्म हो जाना है ना। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि वो भिक्षु धर्म का चिंतन करते हुए इन वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, इसीलिए उसे किसी प्रकार की हानि नहीं, अपितु धर्म शासन में और वृद्धिगति होता है। पर भगवान कहते हैं इन्हीं भिक्षुओं को देखकर, ते संग कोपन भिक्कवे थेरानंग भिक्खुनंग अनुसिक्खमाना, नवा भिक्खु, उन भिक्षुओं को देखकर ये जो नए भिक्षु उनकी तरह जीने के प्रयास करते हुए अपना भी पात्र चीवर लेकर गृहस्थों के घर में जाते हैं, है ना। जाने के पश्चात वे भी धर्म को बताते हैं, ठीक है। उस धर्म को सुनकर गृहस्थ लोग भी प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर वे उन्हें दान आदि देते हैं। अब कोई भी भिक्षु काषाय वस्त्र पहना हुआ है ना, तो काषाय पहना इस मात्र से हमारे मन में श्रद्धा जागती है। फिर वो भिक्षु अंश मात्र धर्म भी बताए और थोड़ा सा हमारे लिए चिंतन मन का विषय बताए तो हमको बड़ा आनंद होता है, बंते जी कितने पढ़े लिखे, बंते जी कितना सुंदर बताते हैं। इस तरह से हम प्रसन्न होते हैं और अधिक दान देने की इच्छा करते हैं, थोड़ा सा कुछ और अधिक दान देते हैं। तो जब दान मिलता है, तेतंग लाभा गदिता मुच्चिता अज्जोपन्ना अनादिव दस्साविनो अनिस्सरण पन्या परिपुंजंती, तब ये नए भिक्षु मिले हुए प्राप्त हुए वस्तुओं का अर्थ न समझते हुए उस लाभ को प्राप्त करके मूर्छित हो जाते हैं। मुझे इस उपासक ने इतना कुछ दिया है, मुझे इस उपासिका ने ऐसा दिया है, मैं ही श्रेष्ठ हूं, इस तरह से उसका उसको ग्रहण भी इसी तरह से करते हैं, है ना। और वह ना तो उसके नुकसान का चिंतन करते हैं, ना ही उसके निस्सरण प्रज्ञा जो कहते हैं उसको त्याग की प्रज्ञा, इससे भी नहीं देखते और उसका इस्तेमाल करना आरंभ कर देते हैं। तो जैसे भोजन के लिए पटिसंखा योनिसो पिंडपातं कहा है, चीवर के लिए गाथा कही है, इस तरह से वह भिक्षु उसका इस्तेमाल नहीं करता। जिस कारण से भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि वह वो भोजन, वह वस्तुएं इस भिक्षु के लिए न तो बल के लिए न वर्ण के लिए होती है। ते ततो निदानं मरणं वा निगच्छति मरणमत्तं वा दुःखं, एक तो इस कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है या मरणांतक दुख पीड़ा भोगनी पड़ती है। तो बुद्ध शासन में मृत्यु वही है कि जीवन छोड़कर चला जाए, या मरणांतक पीड़ा यानी ऐसे किसी धर्म में आ जाए कि जो बहुत अधिक कठोर तपस्या से ही
बाहर निकला जा सकता है। तो ये मरण मरण की पीड़ा। तो इसीलिए भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को आदेश देते हैं, तस्मात् यह भिक्खवे एवं शिक्षितव्यं, तो भिक्षु तुमने सीखना चाहिए, अधिगता अमुच्चिता अनज्जोपन्ना अनादि आदिनव दस्साविनो निस्सरण पඤ्ඤातं लाभा परिभुंजिस्सामाति। तो भिक्षु तुमने शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, सीखना चाहिए कि जो कुछ तुम्हें प्राप्त हो, उस प्राप्त हुए वस्तुओं को मिलने पर मूर्छित न हो जाना। किसी ने कुछ बड़ा कर दिया तो उसके लिए हो जाता है ना, उसके तारीफ के फूल बांधना शुरू कर देते हैं। इस तरह से मत करना। अनुज्झव पन्ना, उसे उसको उसके अच्छी तरह से चिंतन मन करना कि ये क्या है, उसके लालच में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, उसको मिली हुई प्राप्ति के लालच में न पड़ते हुए, उनके आदि न उससे होने वाले नुकसानों को ध्यान में रखते हुए कि मैं तो सन्यासी हूँ, मैंने गृहस्थों के साथ कितना समय बिताना चाहिए, कितना कार्य करना चाहिए, कितना मेरे धर्म के लिए सुरक्षा के लिए बना रहे, इस बारे में चिंतन करते हुए, अपने आप की सुरक्षा करते हुए, उस पर ध्यान देते हुए, उससे सब कुछ सर्वस्व त्यागने की इच्छा रखते हुए ही उस भिक्षा का, उन वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि एवं ही वो भिक्खवे शिक्षितव्यं, भिक्षुओं तुम्हें ये सीखना चाहिए करके भगवान बुद्ध जी उपदेश देते हैं। तो इस धर्म को अच्छी तरह से याद रखो। इस सूत्र का नाम है नाग सूत्र। हाथी की उपमा देकर भगवान ने भिक्षुओं को गृहस्थों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से अपने आध्यात्म की सुरक्षा के लिए, भिक्षु जीवन की सुरक्षा के लिए कैसे कैसे तुमने जीवन जीना चाहिए, इसके लिए बहुत सुंदरता से बताते हैं। जो भिक्षु इसका इस्तेमाल न करे, भगवान की इस वाणी का इस्तेमाल न करे, उसकी हानि होगी। पर जो भिक्षु भगवान के इस कहे अनुसार जीवन जीता है, उसकी उन्नति होगी करके भगवान बुद्ध जी ने इसमें बताया है। तो हमें इसी बात पर विशेष करके ध्यान देना चाहिए कि जो भिक्षु भगवान की वाणी को नहीं सुनते, ये उनका नुकसान होगा। उसका नुकसान होने से बुद्ध पर निंदा या फिर दूसरे भिक्षुओं पर निंदा का ऐसा भाव आना ठीक नहीं। ये उस व्यक्ति के दोष है करके कहा जा सकता है ना, उस भिक्षु के दोष है कहा जा सकता है, शासन का दोष है नहीं कहा जा सकता। इस बात को ध्यान में रखो। तो ये जो नाग सूत्र है, ये नाग सूत्र हमें तथागत के इन श्रावकों पर अचल ऐसी श्रद्धा जगाने के लिए, हम जिनके कारण, जिनको ध्यान में रखते हुए उपोष शीलों को ग्रहण किए, उन उपोष शील ग्रहण किए हुए भिक्षुओं में ये गुणधर्म थे, इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने मन में तथागत की श्रावक संगरत्न के प्रति श्रद्धा को और पुष्ट करते हुए, बल संपन्न करते हुए, आप सभी को इस बुद्ध शासन में धर्म के बोध के लिए पुण्य, धर्म के बोध के लिए ये सूत्र का उपदेश उपकारी हो जाए। साथ साथ साथ।